असल में ये सारी समस्याओं की जड़, ये सारी आदतों की जड़ हमारे दिमाग के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में है। यही वह जगह है जहां से ये चीजें उभर उभर कर आती हैं और हमारी आदत जो बनी हुई है ये वहां पर रजिस्टर्ड है। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ आदतें हमारी ठीक नहीं होती या कोई आदत ऐसी है जो हमें नुकसान पहुंचाती है और फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते? जैसे हमें पता है गुस्सा रिश्तों को खराब करता है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है। हमें पता है कि डर की कोई खास वजह है नहीं, फिर भी हम डरते हैं और इतने ज्यादा डरते हैं कि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हमें पता है स्मोकिंग शरीर के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम स्मोक करते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। क्या कारण है ये ऐसा होता है? असल में ये सारी समस्याओं की जड़, ये सारी आदतों की जड़ हमारे दिमाग के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में है। यही वह जगह है जहां से ये चीजें उभर उभर कर आती हैं और हमारी आदत जो बनी हुई है ये वहां पर रजिस्टर्ड है। हिप्नोथेरेपी इसमें बहुत मददगार हो जाती है। यही वह जगह भी है जहां पर हिप्नोथेरेपी काम करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उन आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है और हिप्नोथेरेपी किस तरह से हमारे अवचेतन मन में जाकर काम करती है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगी बहुत सरल सहज भाषा में बात करूं जिससे हम ये समझ पाए। सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग डालनी पड़ती है, इसी तरह दिमाग हमारा कंप्यूटर की तरह है। मगर दिमाग में प्रोग्रामिंग कैसे डलती है? हमारे बचपन में हमें जो सिखाया जाता है, जो हम आसपास सुनते हैं, धीरे धीरे हमारी धारणाएं बनने लगती है। जैसे आपका नाम क्या है, आप किस चीज से ज्यादा डरते हैं, किस चीज पर या किस परिस्थिति में आपको ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो ये एक्चुअली हमारे समाज, हमारा बचपन, हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवार वो धीरे 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 हमारे दिमाग में डालता है या डल जाता है और इस तरह से हमारे दिमाग की एक प्रोग्रामिंग बन जाती है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। और फिर हम उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अब समझते हैं चेतन और अवचेतन मन को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे कॉन्शियस माइंड की शक्ति बहुत कम होती है और कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, एनालाइज करता है, चीजों को मैनिपुलेट करता है और बहुत थोड़े समय के लिए चीजों को याद रखता है। मगर सबकॉन्शियस माइंड जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, हमारी इमोशंस, ये सारी चीज वहां से है। और वैज्ञानिकों के अनुसार हम उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस के ही हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं, या यूं कहें हमारी वो आदतें बन जाती हैं। अब जानते हैं हिप्नोथेरेपी कैसे मदद करती है। तो सबसे पहली बात, हिप्नोथेरेपी आपको बेहोश नहीं करती। हाँ, आप हिप्नोथेरेपी में सो जाते हैं, मगर वो नींद रात की नींद जैसी भी नहीं होती, आप अवेयर होते हैं। हिप्नोथेरेपी में आपको बदला नहीं जाता, इंसान नहीं बदलता, बल्कि आपके भीतर जो स्वस्थ शांत एक जगह है वहां तक पहुंचा जाता है और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से जो आपके इमोशनल रिएक्शंस आते हैं उनको चेंज किया जा सकता है, हम उनको चेंज कर सकते हैं। एक बात हमें यहाँ समझनी होगी, हिप्नोसिस किसी भी चीज को मिटा नहीं सकता, यानी कोई भी एक्सपीरियंस अंदर है उसको डिलीट नहीं कर सकता, मगर हिप्नोसिस आपकी हेल्प कर सकता है आपके रिएक्शंस बदल जाए, आपके इमोशनल रिएक्शन चेंज हो जाए, उसमें हिप्नोथेरेपी 100% आपकी हेल्प करता है। एक उदाहरण देती हूँ किस तरह से बचपन या समाज हमारा बड़े होने पर हमारे मन को संचालित करता है। जैसे
किसी बच्चे को अगर बचपन में कई बार ये कहा गया हो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, अरे तुम तो कर ही नहीं सकते, ये बातें जिस बच्चे ने बहुत सुनी होगी, बड़े होने पर वो हर चीज पे अटकेगा, वो नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसके सब कॉन्शियस से कोई भी काम या चैलेंज उसके सामने आए तो सब कॉन्शियस से यही आएगा, नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो ये होगा नहीं। अब हिप्नोथेरेपी इसमें कैसे मदद करेगी? हिप्नोथेरेपी उस लाइन को नहीं मिटा देगी कि बचपन में जो उसने सुनी है, बट हिप्नोथेरेपी ये जरूर बता देगी कि बचपन में ये चीज आपने सुनी थी और बचपन में सुना हुआ अभी तक आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जब आप उसको रिलीव करते हैं, बचपन में जाकर देखते हैं कि किस तरह से ये बातें मैंने बार बार सुनी थी और क्या सच में इसका इतना मतलब है कि आज भी मैं उसके हिसाब से ही जी रहा हूं, वो आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, ये जो लाइनें वो वहीं रहने वाली हैं। मगर होगा क्या, हिप्नोथेरेपिस्ट आपको एक नए सजेशंस देगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आप कर सकते हैं, ये इतना बड़ा काम नहीं है, आप कर सकते हैं। और ये एक सेशन में नहीं होता है, याद रखें, ये रिपीटेटिव चाहिए होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में कोई भी बात जाने के लिए रिपीट चाहिए। जैसे बचपन में किसी ने एक ही बार कहा हो कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो ऐसा हो गया या हो गई, ऐसा नहीं है। ये बात रिपीटेटिवली सुनी होगी, तो इसका काउंटर ये रहेगा कि हम उसे ट्रांस में ले जाएं हिप्नोथेरेपी के द्वारा और वहां पर एक नया सजेशन उसके माइंड को दें कि तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये काम तुम्हारे ही तो है, तुमने इसकी पढ़ाई की है, तुम इसके लिए तैयार हो, तुम्हारा शरीर तैयार है, तुम्हारा मन तैयार है, तुम इसे कर सकते हो। और अंत में हिप्नोसिस आपको बदलना नहीं है और ना ही है कोई जादू है, बस आपके भीतर जो एक पॉजिटिव, शांत, सक्षम एनर्जी है, वहां तक पहुंचकर आपको उससे मिलाना है, आपको उतना सक्षम बनाना, आपको उस एनर्जी से मिलाना जहां पर आपको लगे कि आप कर सकते हैं। यही हिप्नोसिस का काम है। धन्यवाद।